तो मिस्टर शेट्टी को ट्रेन कर रहे थे और ट्रेनिंग करते समय वो बारबेल उनकी गर्दन पर डालकर उनकी हत्या की है। मिस्टर संतोष ने अपनी नौकरी बचाने के लिए विक्रम शेट्टी का कत्ल किया है। क्योंकि जैसे कि तूने किया, तुझे वजन भारी लगा, तूने अपनी छाती पर ले लिया। कोई भी ऐसा ही करेगा, ना कि अपनी गर्दन पर लेगा। ये स्प्रिंकलर यहाँ आया कहाँ से? तुम्हारे कहने पर मैं उसे सूली पर नहीं चढ़ाने वाली। ये धमकी वमकी ना किसी और को देना तुम, वरना अगली बार अदालत में दिखा दूंगी कि मैं क्या हूँ। हत्या का शस्त्र एक ही होता है, यहाँ दो दो खंजरों का प्रयोग किया गया। क्यों? बड़ा ही विचित्र केस है। 2 हत्याएं 2 अलग अलग बंद कमरों में। प्रश्न ये उठता है कि किसने की ये हत्याएं? उससे भी बड़ा प्रश्न कि क्यों की? और उससे भी बड़ा प्रश्न कैसे? आप क्या कहना चाहते हैं मिस्टर पाठक? मैं वही कहना चाहता हूं योर ऑनर जो अभी मैंने कहा कि किम कपूर और मिस्टर विक्रम शेट्टी की हत्याएं जुड़ी हुई हैं। दोनों की हत्याएं बंद कमरे में हुई, जहां उनके अतिरिक्त और कोई नहीं था। हमें पहले से ये बात पता थी। क्या आप हमसे ये बात जरूर कहेंगे ताकि हमारा ध्यान उधर लग जाए कि एक खूनी आजाद घूम रहा है और मिस्टर संतोष बेकसूर है। योर ऑनर, किम कपूर की हत्या महज इत्तेफाक है। किम कपूर और उनका एक्स हस्बैंड जयदीप सलूजा, उन दोनों के बीच में आपसी अनबन थी। प्रॉपर्टी को लेके बेइंतहा झगड़े हुआ करते थे। यहां तक कि जयदीप ने किम को मारने की धमकी भी दी थी। मेरी बारी है अवध रमानी जी आपको पूछने के लिए। क्या कहना चाहते हैं आप? वो 2 खंजर जयदीप ने मारे थे? क्यों नहीं? तो कैसे? क्योंकि उस समय किम अपने घर में अकेली थी, द्वार अंदर से बंद था, द्वार के ऊपर सिक्योरिटी कैमरा लगा हुआ था जिसने किसी को अंदर आते हुए देखा नहीं। हो सकता है जयदीप सलूजा के पास घर की चाबी हो, खोल के पहले ही अंदर छुपा बैठा। हाँ, हो सकता है। अगर ऐसा है तो इसका ये अर्थ हुआ कि जयदीप अब भी घर के अंदर छिपा बैठा है, क्योंकि सिक्योरिटी कैमरा ने किसी को बाहर जाते भी नहीं देखा। हो सकता है वो खिड़की से बाहर गया। 18वें मंजिल से? जयदीप स्पाइडरमैन है क्या? देखिए, मुझे इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं है कि वो स्पाइडरमैन है या सुपरमैन है। बात यहाँ किम कपूर के केस की नहीं हो रही। यहाँ एक्यूज्ड मिस्टर संतोष है, उस पर जिरा हो रही है। मैं अपने पाठक साहब से ये दरख्वास्त करूंगा कि अगर उनके पास कोई ठोस सबूत हैं तो कोर्ट में पेश किया जाए। कोर्ट का वक्त ज़ाया ना किया जाए। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, अभी यहां आने से पहले मैंने टेबल पर कुछ देखा है। ये क्या है? हाँ, ये अवध रमानी जी, जैसे ही मुझे इन वस्तुओं के बारे में ज्ञान हो जाएगा मैं आपको अवश्य बताऊंगा। योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर साहब कह रहे थे कि संतोष बाथरूम में उस समय नहीं था जिस समय मिस्टर शेट्टी की हत्या हुई, क्योंकि वो बाथरूम अंडर रेनोवेशन था और उस बाथरूम के द्वार पर ताला लगा हुआ था। राइट? ऐसे कुछ कहा था। बिल्कुल राइट, करेक्ट। योर ऑनर, मैं मिस्टर अमजद शेख को एक बार फिर कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। अमजद जी, 3रे मंजिल की उस बाथरूम की, उस शौचालय की एक चाबी वहाँ के सुरक्षाकर्मी के पास है, किंतु मुझे ज्ञात हुआ है कि उसकी एक समरूप चाबी, डुप्लीकेट की भी है, जो मिस्टर शेट्टी ने आपको दी थी। क्या ये बात सही है? जी हाँ, मेरे पास उसकी चाबी है, बट आई एम सो सॉरी, मैं शायद बताना भूल गया होगा। जी हाँ, और आप संभवतः ये भी बताना भूल गए कि उस रात आपने भी उस शौचालय का प्रयोग किया था, जिसका ये अर्थ होता है कि वो शौचालय कार्यवाहिक स्थिति में है। राइट? जी, पर आपको कैसे पता कि मैंने उस शौचालय का प्रयोग किया था? सामान्य ज्ञान अमजद जी। 6 घंटे लगातार आप वहाँ थे तो वो बाथरूम की चाबी आपके पास थी, आपका प्राइवेट बाथरूम।
तो कुछ बातें होती हैं जो सुराग से नहीं दिमाग से पता चल जाती हैं। खैर छोड़िए, ये बताइए कि क्या ये संभव नहीं कि वहाँ से प्रस्थान करते समय आपसे शौचालय का द्वार खुला छूट गया हो? इज इट नॉट पॉसिबल? नहीं, मैंने उसके बाद उस बाथरूम को लॉक कर दिया था, इसलिए वहां संतोष का जाना नामुमकिन है। Which is why मुझे लगता है कि यह झूठ बोल रहा है। Unless what? Unless उस बाथरूम का दरवाजा प्रफुल्ल ने खोला होगा। क्योंकि उस रात प्रफुल्ल को मैंने अपने फ्लोर पे आते हुए देखा था। आपने प्रफुल्ल को वहां देखा था? हो सकता है उन्होंने मुझे थर्ड फ्लोर पे तब देखा जब मैं अपने डैड के रेस्टोरेंट से सीढ़ियों के रास्ते नीचे उतर रहा हूँ। तो सीढ़ियां ही क्यों, लिफ्ट से क्यों नहीं? मैं अक्सर सीढ़ियों का इस्तेमाल करता हूँ। क्यों? फिटनेस रीजंस। फिटनेस रीजंस, अपना स्वास्थ्य बनाने के लिए आप ये परिश्रम करते हैं। तो क्या ये संभव नहीं कि इसी स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आप सीढ़ियों से नीचे आ रहे हो और आपने सोचा हो कि क्यों ना जिम जाया जाए? जिम में घुसते ही आपने मिस्टर शेट्टी को वहाँ पाया और उनके पास जाकर आपने वो... एक्सक्यूज मी मिस्टर पाठक, योर ऑनर, अभी अभी यह खत वर्सोवा पुलिस स्टेशन के बाहर पाया गया है। इसके कंटेंट पढ़ना बेहद जरूरी है। अगर आप मुझे इजाजत दें। इजाजत है। थैंक यू। एशली का कहना कि संतोष में जरा भी हिंसा की भावना नहीं है, गलत है। 8 साल पहले एक कॉलेज क्रिकेट मैच में संतोष ने गुस्से में आकर लॉकर रूम में अपने कोच पर क्रिकेट स्टंप लेकर जानलेवा हमला किया था। क्योंकि स्कूल के प्रिंसिपल बीच में अगर नहीं पढ़ते तो मामला बेहद पेचीदा हो सकता था। जो गुस्सा संतोष में तब था वो आज भी है, क्योंकि उसने मुझसे एक नहीं 2 बार कहा कि वो मिस्टर शेट्टी को जान से मार देगा। और वही हुआ। मिस्टर शेट्टी को संतोष ने ही मारा है। साइंड बाय मिस्टर एक्स। एक्सक्यूज मी, साइंड बाय हु? मिस्टर एक्स। योर ऑनर, मिस्टर एक्स टाइप किया हुआ है, हस्ताक्षर तक नहीं। इस प्रकार के पत्र कोई भी किसी को भी लिख सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं ये कहूं कि जापान में सुनामी आपके समुद्र में कूदने के कारण आया था, तो क्या अदालत इस बात को मान लेगी? अवतरमाणी जी, योर ऑनर, दुर्भाग्यवश ऐसे पत्र अदालत में बतौर साक्ष्य दाखिल नहीं किए जा सकते। एक मिनट मिस्टर पाठक, जस्ट 1 मिनट। आप माने या ना माने, पहले मिस्टर संतोष को तो मनवा लें। If you insist. हाँ तो मिस्टर संतोष, अभी अभी जो आपने सुना, क्या वो सच है? ऐसी घटना हुई थी या आपने स्टंप लेकर कोच पर वार किया था? देखिए सर, मैंने केडी साहब को प्रॉमिस किया था कि कोर्ट में झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ, ये बात सच है कि मैंने उस कोच पे हमला किया था क्योंकि उसने मुझे... थैंक यू, दैट्स इट। सर, उसने मेरी माँ को गाली दी थी। तो गाली दोगे तो तुम जान ले लोगे? मैंने किसी को नहीं मारा सर, बार बार बोल चुका हूं आपको। तो फिर किसने मारा मिस्टर शेट्टी? भूत ने मारा या उन्होंने आत्महत्या कर ली बार बेल अपने गले में दबा के? मुझे नहीं पता सर, इस लेटर का दूसरा हिस्सा गलत है। मैंने कभी उन्हें मारने की कोई साजिश नहीं की और कोई बात नहीं करी। सर, जिसने लेटर लिखा है ना, उसने शेट्टी साहब को मारा होगा, इसलिए वो मुझे फंसाना चाहता है। मैं सच कहता हूं सर, मुझे नहीं पता ये सब क्या है। समझ में नहीं आ रहा वरुण, वो कौन है जिसने संतोष के विरुद्ध ये पत्र लिखा? वो कौन है जो इतनी गहराई से उसे जानता है? भाई, जो उसे बहुत पहले से जानता हूँ, कई सालों से। हाँ, उसका सहपाठी, वो जिम ट्रेनर एशली, या फिर हीबा।
ये गुमनाम लेटर पुलिस को एशले ने भिजवाया था सर। रियली? आइए आइए। ये बात आप इतने विश्वास से क्यों कह रही? क्योंकि संतोष की नौकरी जाने की वजह और कोई नहीं बल्कि एशले ही था। रियली? वो कैसे? उस दिन किम ने संतोष को लॉकर के पास बुलाया। एशले ने जैसे ही सब कुछ देखा जाके शेट्टी को कंप्लेंट कर दी। मिस्टर शेट्टी आए, लॉकर रूम के पास गए और दोनों को रंगे हाथों पकड़ा। एक बात नहीं समझा, संतोष और एशली में तो घनिष्ठ मित्रता थी, तो फिर? दोस्त से बढ़कर भाई होता है सर। एशले अपने छोटे भाई रायन को इस जिम में नौकरी दिलवाना चाहता था। मिस्टर शेट्टी से इस बारे में उसने बात भी की। सर, मेरे छोटे भाई को जॉब की जरूरत है। अगर अपनी जिम में कोई वैकेंसी हो तो प्लीज सर। एक्चुअली दरअसल मेरे पास कोई अभी जगह है नहीं। जैसे ही कोई काम छोड़कर जाता है मैं तुझे बताऊंगा, फटाक से बुला लेना। संतोष की नौकरी जाने के कारण वो स्थान खाली हो जाता है और एशली के भाई को नौकरी दिलाने का ये प्लान तो समझ में आता है, लेकिन उसे इस केस में फंसा कर उसका जीवन इस तरह, ये नहीं समझ में आया। क्या स्वार्थ हो सकता है एशली का इसमें? वो मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन इसमें आपका स्वार्थ हो सकता है हिबा जी। अब देखिए ना, शक की सुई एशली की तरफ घुमा दी तो आपके ऊपर से शक उठ जाता है, राइट? एनीवे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे दफ्तर तक ये जानकारी लेकर आए। बाकी पूछताछ अदालत में कर लेंगे। थैंक यू। क्या लगता है तुझे वरुण? सर वेरी कंफ्यूजिंग सर। हाय, पहचाना? अरे मैं वरुण, केडी पाठक असिस्टेंट। कैसे जा रहा है? हाँ, अरे प्लीज मुझे सिनेमा हॉल थिएटर तक छोड़ देना यार, फिल्म के लिए लेट हो रहा है। थैंक्स सर, थैंक्स अ लॉट। चल। थैंक्स यार। ये फिल्म तुमने देखी? नहीं। चल, सी यू इन कोर्ट। यस सर। हाय सर। सर मैं उसी बिल्डिंग की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है सर, 3rd फ्लोर भी देख लूंगा। अमजद का सैलून। ओह माय गॉड, हाथों में मेहंदी लगी हुई है क्या? डू इट फास्ट। अरे क्या कर रही हो? बाल अभी तक धो रही हो? अरे जल्दी जल्दी करो। वो गॉड, बाल अरे काटो यार जल्दी। ओह माय गॉड, डू एवरीबॉडी मूव इट फास्ट। ओह माय गॉड, ये क्या मालिश कर रही हो? अभी तक जल्दी करो, डू इट फास्ट। ओह माय गॉड, मैं पागल हो जाऊंगा। एवरीबॉडी अगली बार यहाँ, समझा? जो बोला है वो कर, वरना नहीं। सर, एक और विटनेस की तैयारी करनी पड़ेगी कोर्ट में। किसने? तोरारिया सेठ। हाँ, मैंने हिटमैन दगड़ू को भेजा था अमजद को सिर्फ डराने के लिए, धमकाने के लिए, मारने के लिए नहीं। इसलिए तो उसने गोली नहीं चलाई ना। ठीक है, किस खुशी में आप धमका रहे थे अमजद को? क्या कारण था? मैंने आपको बताया था ना, इसने शेट्टी के साथ मिलकर मेरे बिल्डिंग में मेरे इजाज़त के बिना बाल काटने की दुकान खोल दी है। सैलून एंड स्पा। हाँ वही। मैंने अमजद को कहा अब ये दुकान बंद कर, वैसे भी अब शेट्टी नहीं रहा। तो उसने मुझे शेट्टी का राग सुनाया और कहा अगर मुझे रोकोगे
तो शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर रागर अन्ना को मैं जाके आपकी कंप्लेंट कर दूंगा। तो एक मिनट समझने दीजिए। आपने अमजद की धमकी के उत्तर में दगड़ू की धमकी देकर लोहे को लोहे से काटने का प्रयास किया। Am I right or am I right? तो शू करूँ, ये लोग यही जबान समझते हैं ना। बड़ी तकलीफ है इन लोगों की आज। जबान से याद आया कि आप ही के शूटर दगड़ू ने पुलिस पूछताछ के समय अपनी ही जबान से दो नाम लिए। एक तो वो जो अमजद, जिसे आप धमकी के उत्तर में धमकाना चाहते थे, और एक वो जिससे आप धमकाना नहीं मारना चाहते थे दगड़ू की जबान में, मिस्टर विक्रम शेट्टी। Am I right? Am I right? नहीं, मैंने विक्रम शेट्टी के लिए सुपारी नहीं दी थी। देखिए चारोड़िया साहब, झूठ बोलने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि जो 4 लाख रुपए आपने दिए थे वो दगड़ू के घर से पुलिस ने बरामद किए हैं। दगड़ू अपनी जबान में पुलिस को कह चुका है कि वो रुपए आपने दिए थे। अब आप मानेंगे या मनवाऊं? नहीं, दगड़ू ने शेट्टी को नहीं मारा। रुपए आपने दिए थे? हाँ, मैं ये कबूल करता हूँ कि मैंने सुपारी दी थी शेट्टी को मारने के लिए, क्योंकि शेट्टी मुझे जान से मारने की धमकी देता था। लेकिन मेरी सुपारी से पहले किसी ने शेट्टी को मार दिया। इस लड़की ने शेट्टी को मारा है। जी हाँ योर ऑनर, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि दगड़ू ने भी अपने बयानात में पुलिस को ये बयान दिए हैं कि उसने विक्रम शेट्टी को मारने की सुपारी ली थी, लेकिन मिस्टर शेट्टी को मारने से पहले ही उसका मर्डर किसी और ने कर दिया। अब इंटेंट ऑफ मर्डर के लिए मिस्टर चरोड़िया हकदार हैं, सजा के पात्र हैं, लेकिन असली सजा का पात्र है मिस्टर संतोष। क्यों अवतरमाणी जी, मैं जान सकता हूँ क्यों? क्या आपको ऐसा लगता है कि मिस्टर शेट्टी की मृत्यु से किसी और को लाभ हुआ होगा? Who else? I don't know. Let me think. मिस्टर प्रफुल्ल पारेख, do you think? पूछे मुझसे। मुझे भला मिस्टर शेट्टी की मौत से क्या फायदा? हाँ, गुड क्वेश्चन फॉर अ क्वेश्चन। प्रेस्टीज टावर्स के टॉप फ्लोर पर जो रेस्टोरेंट है वो आपके पिताश्री का है, करेक्ट? और आपके पिताश्री और मिस्टर चरोड़िया के बीच घनिष्ठ मित्रता है। जी, तो? और इसी मित्रता का लाभ उठाकर आपने चरोड़िया साहब से वो तीसरे मंजिल पर वो सुपरफ्लेक्स जिम के नीचे जो मंजिल है, वो मंजिल आपने लीज पर मांगी। यहां तक सारे प्रश्न उचित है मेरे। और अब आगे की कहानी, ये सब आपने केवल इसलिए किया क्योंकि आप जानते थे कि मिस्टर शेट्टी की मृत्यु के बाद उनका दुरनुभवी परिवार ज्यादा दिनों तक सुपरफ्लेक्स जिम चला नहीं पाएगा। और अगर आपने अपना जिम उसके नीचे वाली मंजिल पर खोल दिया तो एक एक करके सुपरफ्लेक्स के सारे मेंबर आपके पास आ जाएंगे, लाखों का लाभ होगा आपको। अब बताइए, मिस्टर शेट्टी की मृत्यु से आपको लाभ हुआ या नहीं? ये डील तो मेरे और मिस्टर चौरड़िया के बीच हुई थी। आपको किसने बताया? आप मेरे जासूस कोने कोने में फैले हुए हैं। Anyway, तो आपने ये सब किया, आपने मिस्टर शेट्टी की हत्या की, उनकी अंगूठी चुराई और अदालत में ये कहा कि वो अंगूठी आपने संतोष की जेब से गिरती हुई देखी, ये संतोष को फंसाने के लिए। नहीं, मैंने शेट्टी को नहीं मारा और ना ही मैंने किसी की अंगूठी चुराई। इनफैक्ट मैं तो उसका जिम तक नहीं किया था। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, घबराइए मत मिस्टर प्रफुल्ल, केडी साहब हवा में तीर चला रहे हैं। हवा में तीर कभी कभी निशाने पर भी लग जाता है। बस एक लिफाफा है, लिफाफे में एक चिट्ठी, पहचानते हैं आप इसे? ये आपके पास? हाँ, ये मेरे पास। मैंने कहा ना, मेरे जासूस कोने कोने में फैले हुए हैं। मिस्टर एशली फर्नांडिस का बायोडेटा जो उन्होंने आपको भेजा था।
वो इसलिए कि जब प्रफुल्ल सर ने मुझे बताया कि वो सुपरफ्लैक्स के नीचे नया जिम खोल रहे हैं, तो वहां पर मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया एज ए चीफ ट्रेनर। उसके लिए उनसे मिला, अपना बायोडाटा दिया। इसमें गलत बात क्या है? ये इसमें कुछ गलत नहीं है। हर व्यक्ति प्रगति और उन्नति के रास्ते पर चलना चाहता है, इसमें क्या गलत है? हाँ, लेकिन गलती की तुमने अपना बायोडाटा प्रिंट करवाने के लिए इस कागज का इस्तेमाल करके। क्या मतलब? मैं समझाता हूं। योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर साहब को पिछली सुनवाई में जो गुप्त पत्र प्राप्त हुआ था, योर ऑनर, मिस्टर एक्स द्वारा भेजा गया, वो पत्र और एशली का बायोडाटा एक ही कंपनी के बॉन्ड पेपर पर प्रिंट करवाया गया है, जो हजारों लोगों के पास हो सकते हैं। यही कहना चाहते हैं ना आप मिस्टर केडी? अवध रमाणी जी, बहुत शीघ्रता है आपको। आप सीनियर है, इसलिए आपसे अनुरोध कर रहा हूं। ये कैसी बात कर रहे हैं? दलील देने का मुझे हक है। ऑल इन गुड टाइम मिस्टर अवध रमाणी। योर ऑनर, मैं मानता हूं कि इस कंपनी के बॉन्ड पेपर का प्रयोग लाखों लोग करते होंगे, किंतु इन दोनों कागजों का उपयोग केवल एशली फर्नांडिस ने किया है। इन दोनों कागजों का एक कोने से समान रूप से फटे होना और दूसरे कोने पर स्याही के समान धब्बे होना इस बात का प्रमाण है कि ये दोनों कागज एक ही थप्पी से लिए गए। तो दोनों कागजों का प्रयोग तुमने किया। ये मिस्टर एक्स तुम ही हो। किम कपूर और संतोष के विरुद्ध मिस्टर शेट्टी से कंप्लेंट करने वाले, शिकायत करने वाले भी तुम ही हो। I'm tired of saying am I right, but yet I must ask, am I right? क्योंकि मैं गलत बात किसी की बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो किसी और की हो या मेरे फ्रेंड की। एशली! जिस दिन संतोष को मिस्टर शेट्टी ने नौकरी से निकालने के लिए कहा था, उसी दिन से संतोष उनसे चिढ़ा हुआ था। और एक दिन तो उसने जिम में मुझसे यह भी कहा। समझता क्या यार साला? निकालना तो उस किम कपूर को निकाले, मेरे पीछे क्यों पड़ा है? तो बात करना बॉस से। अरे करके देख लिया यार, कहता है कि मंथ एंड तक नौकरी छोड़ देना। अरे सारे गलत काम वो करे और सजा मुझे मिले। किसी दिन मेरा माथा खटक गया ना, सारे को। रिलैक्स संतोष यार। अरे क्या रिलैक्स यार, अब तो कुछ करके दिखाऊंगा उसे। बहुत नाटक हो गया इसका। अब आप ही बताइए सर, इतना देखने के बाद, इतना सुनने के बाद मैं चुप कैसे रहता? लेकिन दोस्त से गद्दारी, इसीलिए मैंने वो बिना नाम वाला लेटर लिखा। तू झूठ बोल रहा है एशले, और तू जानता है कि तू झूठ बोल रहा है। तूने ही मारा है ना शेट्टी साहब को? मैंने? अरे मैं तो उस रात को वहां था भी नहीं। मुझे नहीं पता कैसे मारा है, लेकिन मारा तो तू नहीं। खामोश हो जाइए, खामोश हो जाइए मिस्टर संतोष। मिस्टर केडी पाठक, आपकी इस गवाही के बाद केस की उलझनें बढ़ती जा रही हैं, मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। थैंक यू एशली, देर आए पर दुरुस्त। जैसा तुमने बोला था मैंने सब कुछ कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। ये क्या? अब हटाओ से मेरे सामने से। देखो, मैं अदालत में बोल दूंगा कि किम मैडम और मिस्टर शेट्टी का खून तुमने किया है। हटाओ से। हेलो मिस्टर किड्डी पाठक, एशली बोल रहा हूं। सर, संतोष बेगुनाह है। किम कपूर और मिस्टर शेट्टी का कातिल एक ही है। मैं जानता हूं उसे।
एशली, एशली, जाओ ऊपर और जाकर वायरिंग चेक करो। आई वांट इट कूलर, समझे कि नहीं? ऐसे काम नहीं चलेगा। वायरिंग मुझे चाहिए ही चाहिए, उसको ठीक करके दो, समझे? ओह माय गॉड, यहाँ से वर्क रहा है। ओह गॉड, ऐसे नहीं, इसको ऐसे लेके टर्न करते हैं, यहाँ से कट करते हैं। तुम तो तू अब भी यही है, जबकि मेरी चौरड़िया से डील हुई है। तुझसे पहले मेरी भी डील हुई थी मिस्टर शेट्टी के साथ, समझा? शेट्टी मर चुका है और मैंने चौरड़िया को पैसे दिए हैं। कॉलर छोड़ो, मैंने कहा कॉलर छोड़ो। ऐसी वायलेंस का जवाब मैं भी दे सकता हूँ, बट आई एम अ कल्चर्ड पर्सन, नॉट अ जंगली लाइक यू। सर मैंने ऊपर से खून देखा सर। Oh my God! खून! Oh God! लॉक्ड है, लगता है दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। ना 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 बाबा ना, अंदर कोई टेंशन हुआ तो पुलिस आएगी तभी तोड़ेगी। हाँ। बंद कमरे में इसे मारा किसने? Oh my God! It's a very horrible. खून इस लोहे के पुतले से हुआ है। इस लोहे का पुतले को उठाकर मारा किसने? सर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। एशले ने स्टोर रूम को अंदर से लॉक कर लिया था। इसका अर्थ इंस्पेक्टर दवे ये होता है कि एशली अपने आप को किसी से बचाने का प्रयास कर रहा था, किसी हमलावर से। जी हाँ, लेकिन हमलावर ने कमरे के बाहर से कमरे के अंदर छिपे एशले पे वार कैसे किया? इंस्पेक्टर दवे, उस कमरे में कोई और गुप्त द्वार, कोई छिपने की जगह जहां संभवतः वो हमलावर पहले से छिपा हुआ? हाँ, उस कमरे का एक और दरवाजा था जो अंदर से लॉक, लेकिन केडी वहाँ अगर कोई छिपा होता तो मुझे ज़रूर मिलता। वहाँ बस एशले था और वो लोहे का पुतला जिससे ये खून हुआ है। योर ऑनर, मैं बताता हूँ ये मर्डर कैसे हुआ। किसी जादूगर ने अपनी जादुई शक्तियों के साथ उस पुतले में जान फूंकी, पुतला उड़ा और जाकर उसने एशली की हत्या कर दी। एशली की हत्या एक रहस्य जरूर है, लेकिन उसका इस केस से क्या लेना देना है? योर ऑनर, किम कपूर और विक्रम शेट्टी को उसी ने मारा है जिसने एशली की जान ली है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मरने से पहले एशली ने मुझे फोन किया और कहा कि सर, संतोष बेगुनाह है। किम कपूर और मिस्टर शेट्टी का कातिल एक ही है। योर ऑनर, इसका कोई सबूत नहीं। ये सिर्फ इसलिए कह रहे हैं ताकि संतोष छूट सके। योर ऑनर, मेरे सेल फोन पर एशली का कॉल दर्ज है। हाँ योर ऑनर, हमने ये माना कि एशली ने मरने से पहले इन्हें फोन किया, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उसने मरने से पहले क्या बात की। मिस्टर पाठक, आपके पास इसका और कोई सबूत है? दुर्भाग्यवश इस समय नहीं है, किंतु मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इस केस की अगली सुनवाई तक सबूतों के साथ साथ उस गुप्त हमलावर को भी अदालत में साक्षात्कार कर दूंगा। वो यही है यार, हमारे बीच। आई कैन फील इट, महसूस कर सकता हूं। महसूस? योर ऑनर, नोट किया जाए, ये महसूस कर सकते हैं। तो फिर साबित कीजिए, क्योंकि अब अदालत इस केस को और तूल नहीं दे सकती। संतोष के खिलाफ सबूतों की लिस्ट कम नहीं हुई है और बढ़ती ही जा रही है। योर ऑनर, डिफेंस समय की मांग करता है। यह अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है।
स्प्रिंकलर शेट्टी की लाश के पास, कांटा किम की लाश के पास, और ये चाबी एशली की लाश के पास। क्या कनेक्शन हो सकता है तीनों में? एक ही कनेक्शन है मिस्टर केडी कि इनका खूनी संतोष के साथ कोई कनेक्शन नहीं। क्या केडी, अदालत में चुनौती ले ली? अदालत में कि अगली सुनवाई तक सबूतों के साथ कातिल को पेश करोगे? ज्यादा नहीं बोल गए? जो बोल दिया सो बोल दिया सर। आप इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? कहीं इस भय से तो नहीं कि जो बोला है वो कर भी दूंगा। केडी, बहुत घमंड है तुम्हें अपने हुनर पर। यह मत भूलना, तुम्हारा हुनर मेरे अनुभव के सामने बहुत छोटा है। Understand? अरे धनसुख भाई, तेल की धार मुझे मत सिखाओ। 11 साल का था ना मैं, तब से ये तेल के धंधे में हूँ। मुझे मेरी क्वालिटी पे नाज है। कोई दूसरे को पकड़ लो, क्या ठीक करेगा? तुम क्या बात कर रहे हो? जिस रात को एशली का खून हुआ था उस रात में अहमदाबाद में था। अरे मेरे साले की फैक्ट्री है, उसका उद्घाटन था ना। उसका कोई सबूत? अदालत में पूछोगे ना, बता दूंगा। अब आप यहाँ से जाइए, मेरा वक्त खोटी मत कीजिए। मेरी एक एक मिनट 1 लाख रुपए की है, समझे? शट अप! मुझे मत सिखाओ एयर कंडीशनिंग के बारे में। मैं इंजीनियर रह चुका हूँ। यस, आई वांट इट पूरा। नाउ वी गो। आप पूछ रहे थे कि दैट नाइट? नो 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 नो, मैं तो उस रात संदीप सरोही का फैशन शो अटेंड कर रहा था। और इनफैक्ट मैं जब यहाँ सुबह में आया तो मैंने ही एशली को बॉडी को डिस्कवर किया। इट वाज सो हॉरिबल। उस रात, एशले की मौत वाली रात, मैं अपनी कजिन के बर्थडे पार्टी पर गई थी। उसके सेट पर। सेट? हाँ, वो एक सीरियल में काम करती है। मेन लीड। एक हॉरर सीरियल है, नाम मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे इतना अच्छे से याद है, एशले की मौत वाली रात मैं उसके साथ नहीं थी। ओके? थैंक्स। तो तुमने वो लेटर मेरी जेब से चुराया था? उस रात तुम कहाँ थे? झन्नू में। सबूत चाहिए ना? वहां जाकर पूछ लो। कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सर, 3 टाइम्स। एक इंसान बंद कमरे में और एक हथियार से उसकी जान चली जाती है। पहले वो बाबुल, फिर वो खंजर, और अब एशली के केस में वो स्टैचू। और तीनों ही सूरतों में कमरे में कोई नहीं। इनफैक्ट सर, एशली के केस में तो दरवाजा अंदर से लॉक था सर, ना कोई खिड़की ना कोई दरवाजा। फिर किसने हमला किया उस पर? उस पुतले ने, अपने आप खुद उड़कर। स्टैचू तो खुद उड़ नहीं सकता। स्पष्ट है कि वहां कोई था कमरे में, या कमरे के बाहर, या कहीं पर। सर, कमरे के बाहर से कोई एशली पर हमला कैसे कर सकता है? यही तो मिस्ट्री है जो हमें सुलझानी है कि आखिरकार हत्यारे ने हत्या की कैसे। मिल गया पर। मिल गया? क्या? खूनी? नहीं, ये पेन। पेन? हाँ, पेन। और हत्या का तरीका भी। लेट्स सी, आई वुड कॉल इट द मैग्नेटिक फोर्स क्रिएटेड बाय स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्रिएटेड बाय फ्रिक्शन। अर्थात घर्षणा से पैदा हुआ स्थिर विद्युत का चुंबक प्रभाव। समझा? समझा तो? योर ऑनर, आज तो मिस्टर केडी बोलेंगे और हम सुनेंगे, क्योंकि इन्होंने वादा किया था कि आज सबूतों के साथ मुलजिम को कटघरे में खड़ा करेंगे। जी योर ऑनर, किंतु अभी मेरे मन में शंका है कि अगर आप कहें तो हियरिंग पोस्टपोन करवा दें। नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है इसकी मिस्टर अवतरमाणी।
योर ऑनर, यदि मिस्टर अमजद शेख मेरा साथ दें तो, क्योंकि अब वो एकमात्र साक्षी है जिनका कथन हमें असल हत्यारे तक पहुंचा सकता है। उन्हें कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति है। तो अमजद जी, आपने कभी अपने स्वास्थ्य पे काम किया है? फिटनेस, जिम ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग इत्यादि? ये तो मैं पिछली बार साबित कर ही चुका हूं। बैठ जाइए, बैठ जाइए। उत्तर दीजिए। जी नहीं। योर ऑनर, मैं अदालत से अनुमति चाहूंगा अदालत में एक टेबल लाने की। इजाजत है। धन्यवाद योर ऑनर। हाँ, आइए। अरे आइए आइए, घबराइए मत। आइए, शीघ्र आइए, शीघ्र। योर ऑनर, मैं चाहता हूं कि अमजद जी की भुजाओं को एक बार फिर से मैं आजमाऊं। इस 10 किलो के डंबल को एक बार उठाने का कष्ट करेंगे? कष्ट इज राइट, लुक्स वेरी हेवी। हाँ, आई नो, लेकिन क्या करें, अदालत में कार्यवाही चल रही है। ये कष्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। उठाइए, उठाइए, उठाइए। चलिए चलिए। जरा जोर लगा के। नहीं, छोड़ दीजिए, कुछ टूट फूट जाएगा। ठीक है, चलिए 5 किलो का उठाइए। क्या है? हटिए 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 हटिए। कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्या है ये योर ऑनर? क्या है ये अमजद जी? आइए आइए, 3 किलो का उठाइए। मुझे अभी विश्वास हो गया है अवत्रमाणी जी आपकी बातों पर कि अमजद जी कभी जिम नहीं गए, व्यायाम नहीं किया, इन्होंने वेट ट्रेनिंग नहीं की, तो 3 किलो तो उठ ही जाए। आइए आइए अमजद जी, आइए आइए आइए, डरिए मत, मर्द बनिए, उठाइए। उठाइए उठाइए। पिक इट अप। अमजद साहब, अमजद साहब, अमजद साहब, ओह गॉड, छोड़ दीजिए। 25 ग्राम है, उठाइए। वक्त जाया ना करें, उठाएं। पिक अप द फोक मिस्टर शेख, पिक इट अप। ये है क्या? कीले ठोके हुए हैं क्या? कीले इसमें नहीं ठोके हैं अवत्रमाणी जी, ये इस केस की ताबूत पर मेरी आखिरी कीलों की। समझाता हूं कैसे। अपनी जगह पर जाइए। वरुण, योर ऑनर, ये एक बहुत ही शक्तिशाली विद्युत चुंबक है।
इलेक्ट्रोमैग्नेट, मुझे स्वयं इसकी शक्ति का अंदाजा नहीं था, अनुमान नहीं था। इसमें इतनी शक्ति है कि इसे ऑन कर दिया जाए तो ये एक लोहे का कबर्ड भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती है, या फिर डंबल, कांटे, छुरी या लोहे का पुतला। यही है योर ऑनर, हत्या का शस्त्र। कुछ बात समझ में आई, आगे समझाता हूं। हाँ तो अमजद साहब, ये पहचाना ऐसे? नहीं तो, मैं तो इसे पहली बार देख रहा हूं। हाँ, क्यों मुझे लग रहा था कि ऐसा ही कुछ कहेंगे आप, पर ये मुझे लगता है आपकी स्मरण शक्ति कुछ धोखा दे रही है आपको। हेयर स्टाइलिस्ट बनने से पहले आपको स्मरण नहीं, आप IES कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ते थे और फाइनल ईयर का आपका जो ये था प्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेट आप ही ने बनाया था और आपकी प्रोफेसर साहिबा, प्रोफेसर मिसेस शास्त्री ने बयान दिया है योर ऑनर, कॉपी आपके टेबल पर है कि ये इन्हीं का बनाया हुआ है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट आप ही के घर से तो मिला है। अब क्या कहेंगे आप? यही कहेंगे कि आप इसे नहीं पहचानते या इकबाले जुर्म करेंगे? क्या करना चाहिए? विक्रम शेट्टी मिस्टर चोरडिया को राघवन्ना की जो धमकी दे रहा था वो पूरी तरह से झूठी थी। विक्रम शेट्टी तो राघवन्ना को जानता तक नहीं था, वो तो बस उसे ऐसे ही डराने के लिए। लेकिन मिस्टर चोरडिया की धमकी के बाद विक्रम खुद डर गया था और मुझे लगा कि उसके डर की वजह से कहीं मेरी दुकान छिन ना जाए। मिस्टर शेट्टी, तुम्हारे साथ जो मेरी डील हुई थी उसने तो तुमने कैंसिल कर दिया, मुझे पैसे वापस चाहिए। देखो, फिलहाल मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, अभी तुम जाओ यहाँ से। क्या? मुझे पैसे वापस चाहिए? मैंने कहा ना जाओ, अभी जो करना तुमको करो। इसलिए मैंने विक्रम को मारने का सोचा, मुझे उसका पूरा रूटीन पता था। उस रात जब वो जिम में वर्कआउट कर रहा था तब मैंने वहां संतोष को नीचे बाथरूम में आते देखा। मैंने सोचा कि इससे बेस्ट टाइम तो हो ही नहीं सकता, तो मैंने स्टूल पर चढ़कर अपना इलेक्ट्रोमैग्नेट 3rd फ्लोर की सीलिंग से लगाया, डायरेक्ट बेंच प्रेस मशीन के नीचे, और वेट की आवाज का इंतजार करने लगा। सही समय का अंदाजा लगाकर मैंने उसे ऑन कर दिया और मैग्नेट के इंटेंस पुल और ग्रेविटी के दुगने असर से ओवारी बीट पूरे जोर से नीचे की ओर अट्रैक्ट हुआ और उसके बाद वो मिस्टर शेट्टी और किम को आपने कैसे मारा? इसका खुलासा तो मैं अदालत में कर ही चुका हूं। आप बताइए कि क्यों मारा, क्यों उन्हें मारने की आवश्यकता पड़ी? अगले दिन मैंने संतोष के खिलाफ सबूत पक्का करने के लिए मैंने अश्ले को रिश्वत दी ताकि वो संतोष को फंसाने के लिए गुमनाम लेटर लिख सके। लेकिन हमारी ये सारी बातें किम ने सुन ली। मैंने किम को मुंह बंद करने के लिए उसे अपने स्पा और हेयर सैलून में 5 साल तक की फ्री ट्रीटमेंट देने का वादा भी किया। लेकिन किम ने संतोष के प्यार में आकर उसने अदालत में अपना सारा बयान बदल दिया। तो मैंने सबसे पहले किम को मारा, उसी इलेक्ट्रोमैग्नेट मशीन से। समझा नहीं, एशली तो आप ही के कहे पर चल रहा है। लेकिन कब तक? कल को उसने भी अपना इरादा बदला तो, इसलिए मैंने उसे भी इस तरह घेरा कि वो उस कमरे में जाके छिपे।
प्रफुल्ल को जो मिस्टर शेट्टी की अंगूठी मिली उसे मैंने एक दिन पहले ही मिस्टर शेट्टी से किसी बहाने से बोरो कर लिया था और मैंने संतोष के पॉकेट में रख दी थी। फिर आपने संतोष के वहां से जाने के बाद उसी बाथरूम का द्वार बंद किया, उस पर ताला लगाया ताकि पुलिस को लगे कि संतोष झूठ बोल रहा था। Here today, gone tomorrow. The defense rests, Your Honor. ये अदालत मिस्टर विक्रम शेट्टी, कीम कपूर और एशली फर्नांडिस के कत्ल के जुर्म में मिस्टर अमजद शेख को दोषी पाते हुए उन्हें ताज़ीरात हिंद दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाती है और मिस्टर संतोष सातोस्कर को बेगुनाह करार देते हुए बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। थैंक यू की कोई बात नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य है, इट्स माय ड्यूटी, दायित्व है मेरा। मिस्टर केडी, किस्मत के बहुत धनी हो। अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट मुझे मिल गया होता तो ये केस एनीवे बेटर लेट देन नेवर। अवतरवाणी जी, हो सकता है कि वो चुंबक मेरी ओर आकर्षित हुआ क्योंकि मेरी बातों में लोहा ज्यादा है। जस्ट अ थॉट, आई माइट बी राइट और आई माइट बी। आई विश बेटर लक फॉर मी नेक्स्ट टाइम। ऑल द बेस्ट सर। क्या कर रहे हो? हाँ, मैंने कितनी बार कहा है कि मैं अपने ग्रीन रूम में किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकती। हे, एक बार के कहने में तुम लोगों को समझ नहीं आता क्या? हाँ? अरे मुकेश कहाँ है? मुकेश! मुकेश! जी मैडम, क्या हुआ? वही जो तुम करवा रहे हो। मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें यहाँ प्रोडक्शन मैनेजर की जॉब किसने दी? हाँ, यही है तुम्हारा मैनेजमेंट? पर मैडम अब क्या हुआ? मुकेश, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि मुझे मेरा ग्रीन रूम हमेशा खाली चाहिए और तुमने इन लोगों को शेयर करने के लिए दे दिया। एक्सक्यूज मी मालविका जी, आप यहाँ अकेली नहीं है जो यहाँ प्ले कर रही है, और हम लोग भी कोई अहरे गहरे नहीं है, आपकी तरह इस प्ले के आर्टिस्ट हैं। अरे नम्रता जी, आप चुप रहिए ना, मैं बात करता हूँ ना मैडम से। मैडम जी, आई एम सॉरी, आगे से नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम हम शो तब करेंगे जब हमारी बात हो जाएगी। और हाँ, इन लोगों को निकालो मेरे ग्रीन रूम से। एंड लिसन, मेकअप के बाद मुझसे आके मिलो। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुमने वो सेट पे जाके चेक किया कि नहीं किया? और प्रॉपर्टीज वो सारी चेक की? और हाँ, बेल की मजबूती चेक की कि नहीं? मैंने सब चेक कर लिया है, सब ठीक है। लेकिन आप अपने सुपरस्टार को बोलिए कि बेल को जरा आराम से बचाए, कहीं ऐसा ना हो कि बेल आकर इसके सर पर गिर जाए। तुम ये सब बातें क्यों बोल रहे हो? और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारी भी तो पहले सीन में एंट्री है। जाओ, जाके तुम भी तैयार हो जाओ। मुकेश भाई, मेरी तैयारी पूरी है, अब परेशान ना हो। युद्ध का बिगुल बज चुका है, अब अंतिम परिणाम की चिंता किसे है? सीजर के लिए अगर जान भी चली जाए तो कोई गम नहीं। अच्छा है सोमेश, अच्छा है। इसको जरा एक नोट ऊपर ले और भी अच्छा लगेगा। ठीक है सर। अरे सब लोग तैयार है ना? शो शुरू होने वाला है भाई। अबे हम तो कब से तैयार बैठे हैं, लेकिन तेरी वो हीरोइन, वो सुपरस्टार तैयार हुई या हम खुद चलकर उसका मेकअप करें? क्या अभिजीत दादा, आप तो सीनियर एक्टर हो, पर उसके लिए क्या सीनियर तो क्या जूनियर, सबको एक ही डंडे से हाँकती है। पता नहीं वो कैसी मनहूस घड़ी थी जब सुरेंद्र जी ने इस औरत को इस प्ले में लेने की सोची। कसम से दादा, जब से आई है ना, स्टेज पे कम और हमें ज्यादा ड्रामा दिखाती है।
अरे उसे कोई जाकर समझाए कि ये फिल्म वालों के नखरे स्टेज पे नहीं बर्दाश्त हो सकते। तू इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? एक काम कर, एक पैग लगा ले और सारी फ्रस्ट्रेशन को इसके साथ में घटक ले। इतना आसान थोड़ा ना है। इस टेंशन का इलाज ये दारू नहीं, कुछ और ही करना पड़ेगा। जब बीमारी हद से ज्यादा बढ़ जाती है ना, तो ना दवा काम आती है ना दारू। पता है दादा, जाने से पहले कह के गई है मुझे ग्रीन रूम में आकर मिलो। तो जाना। क्या कहेगी? या तो पैसे की बात करेगी या प्ले छोड़ने की धमकी देगी। मैं ना इसकी धमकियों और बदतमीजी को अब और नहीं सह सकता। तो तू और कर भी क्या सकता है? बर्दाश्त करने के अलावा तेरे पास और कोई चारा है क्या? हर रोग का कुछ ना कुछ इलाज तो होता ही है। द ग्रेट सीजर के साम्राज्य में इतनी तबाही आज तक कभी नहीं हुई जितनी आज हो रही है। सारी प्रजा परेशान है और सीजर को इस बारे में कुछ खबर ही नहीं। खबर कैसे होगी? सीजर तो खुद गहरी नींद में सोया हुआ है। उसे तो यह भी नहीं पता कि रोम अंदर ही अंदर किस आग में जल रहा है। आखिर वो कौन है जो सीजर के कानों तक जनता का दर्द पहुंचाएगा? कौन करेगा सीजर से फरियाद? मैं करूंगी सीजर से फरियाद। और मेरी फरियाद सीजर के कानों तक अवश्य पहुंचेगी। मेरी आवाज सीजर को नींद से जाग जाने पर विवश कर देगी। सीजर से बगावत करने वाले को मेरी तलवार से मुकाबला करना होगा। She's dead. क्या? What? खबर पढ़ी तूने? क्या सर? रंग सम्राट हॉल में एक थिएटर ग्रुप द्वारा प्रस्तुत नाटक आखिरी फरियादी के दौरान एक हादसा। नाटक की मुख्य अभिनेत्री मालविका मल्होत्रा की हत्या के आरोप में उसी थिएटर ग्रुप का सदस्य राकेश गिरफ्तार। दिग्दर्शक सुरेंद्र शाह इस खेल के 500 शो पूरे करने वाले थे, लेकिन 499 शो के दौरान ही ये हादसा हुआ। वियर्ड है थोड़ा। हाँ सर, मैंने इस प्ले के बारे में बहुत सुना है। बहुत ही सक्सेसफुल शो है ये। लेकिन ग्रुप का ही एक आदमी चलते प्ले के दौरान किसी का कत्ल क्यों करेगा? ऐसा बेवकूफी भरा कदम क्यों उठाएगा कोई? उसने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। अरे अभिजीत, इतने वर्षों बाद कहाँ थे? आ जाओ आ जाओ। आप इन्हें जानते? केवल जानता नहीं, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ इन्हें।
कॉलेज के समय के मित्र हैं मेरे। अरे कॉलेज में हम वो नाटक किया करते थे, उसका निर्देशन तुम करते थे। क्या पियोगे बोलो, चाय या कॉफी? बंधु चाय कॉफी तो मैं पीता नहीं, और जो मैं पीता हूँ वो तुम मुझे यहाँ पीने नहीं दोगे। दुर्भाग्यवश तुम जो पीते हो हमें से कोई नहीं पीता। अब इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इस प्ले की हीरो आप ही हैं। सीजर का रोल आप ही प्ले करते हैं शायद। जी बिल्कुल। अब मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इसी घटना के सिलसिले में आया है अभिजीत। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही है केडी। दरअसल मेरा यहाँ आने का मकसद ये है कि मेरा यकीन है कि राकेश बेकसूर है, और मेरे इस यकीन को, इस सच को केवल तुम ही बदल सकते हो दोस्त। अभिजीत, जब से मैं तुम्हें जानता हूं तब से तुमने हमेशा सच का साथ दिया है। इस बार सच की खोज में मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। ऐसी औरत को तो जान से मार देना चाहिए सर। और सर मेरा बस चलता ना तो मैं उसे कब का जान से मार देता, लेकिन सर मैंने नहीं मारा उसको। सर अगर मुझे उसे मारना होता तो मैं कहीं पर भी मार सकता था सर। चलते हुए शो में मुझे उसे मारने की क्या जरूरत थी? लेकिन तुम्हारे मन में मालविका के लिए इतनी घृणा है, इतना क्रोध क्यों है? सर हमारे थिएटर ग्रुप के 500 शोज कंप्लीट होने वाले थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। सर हमारे डायरेक्टर ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे एक अच्छा प्रोमिनेंट रोल देगा सीजर के सेनापति का। लेकिन सर उस औरत मालविका, सर उसके चक्कर में वो रोल जो मुझे मिलने वाला था ना सर, उस नए लड़के के हाथ में चला गया। सर 5 साल दिए हैं मैंने, 5 साल इस प्ले को, लेकिन उस मालविका के चक्कर में सब खत्म हो गया। सर फ्रस्ट्रेट हो गया था मैं, दिमाग खराब हो गया था मेरा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी क्रोध के चलते, इसी फ्रस्ट्रेशन के चलते तुमने मालविका को? नहीं सर, हम एक्टर्स हैं सर। हमारी सारी फ्रस्ट्रेशन, सारी लड़ाई, सारा झगड़ा स्टेज पर जाते ही खत्म हो जाता है सर, कुछ याद नहीं रहता। और सर उस दिन सब कुछ प्रॉपर चल रहा था, सब कुछ, सारे मूवमेंट्स ठीक थे, मैंने सही मूवमेंट पर तलवार चलाई, लेकिन सर गलती मालविका की थी। उसने अपने स्टेप गलत कर दिया। अब सर उस तलवार पर जहर लगा हुआ था जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। अब सर ये मैंने सब कुछ जानबूझकर तो नहीं किया ना? योर ऑनर, 10 मार्च की शाम रंग सम्राट ऑडिटोरियम में बहुत ही प्रचलित नाटक आखिरी फरियादी का 499 शो था, 499। पर्दा खुला, शो ओपन हुआ और शो की हीरोइन भूतपूर्व फिल्म एक्ट्रेस मालविका मल्होत्रा, जो अपनी एंट्री पॉइंट पे खड़ी थी, स्टेज पर एंटर हुई और अपना डायलॉग, और प्ले के मुताबिक वहां पे तलवारबाजी शुरू। योर ऑनर, जैसे हर प्ले में होता है वैसे इस प्ले में भी एक्टर्स की सारी मूवमेंट्स पहले से ब्लॉक्ड थी। सब कुछ अपने पूर्व निर्धारित तरीके से चल रहा था कि अचानक मुलजिम राकेश ने अपनी तलवार से जानबूझकर मालविका के हाथ पे वार की। तलवार में धार तो नहीं थी योर ऑनर, इसलिए उनका हाथ तो नहीं कटा, लेकिन एक छोटी सी खरोच आई। खैर यहां तक तो सब कुछ ठीक था। अचंभे की बात तो यह है कि सिर्फ 2 मिनट के भीतर मालविका की मौत हो गई वहीं पे स्टेज पे, और इस मर्डर को होते हुए वहां बैठे सैकड़ों लोगों ने देखा। Am I right? सर मैंने जानबूझकर नहीं किया सर, गलती मालविका की थी। उसने गलत स्टेप लिया जिसकी वजह से मेरी तलवार उसके हाथ पर लग गई और उसके हाथ को खरोच आ गई, और उस खरोच की वजह से उसकी मौत हो गई। नहीं मतलब आपका ये कहना है कि जरा सी छोटी वाली खरोच की वजह से 2 मिनट में एक इंसान मर सकता है, यही कहना चाहते हैं? नहीं सर, मेरा ये मतलब नहीं था। आपका मतलब साफ था। आप ये चाहते थे कि चलते हुए प्ले में आप मालविका पे तलवार से वार करें जिसपे कोई धार ना हो, लेकिन उसको खरोच आए, चोट पहुंचे। यही आप चाहते थे क्योंकि आपने उस तलवार पे पहले से जहर लगा के रखा था राकेश, जिसके चलते हुए उस जहर की असर की वजह से मालविका की मौत हो गई। योर ऑनर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मालविका की मौत का कारण जहर ही है। सर मुझे क्या पता उस तलवार पर जहर कहां से आया। और सर मैंने नहीं मारा मालविका को, सच्ची। कमाल के एक्टर हैं आप, फिल्मों में ट्राई करो। कैसी बातें कर रहे हैं आप हैं?
इस नाटक में एक्टिंग तो कर ही रहे हैं आप, लेकिन सेट और प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी भी आप ही को सौंपी गई है। और जाहिर है कि तलवार जो है वो एक प्रॉपर्टी का हिस्सा होती है। हाँ, बराबर है, मानते हैं आप इस बात को? तो अगर जिम्मेदारी आपकी थी, उस तलवार की भी थी, आपको नहीं पता कि वो तलवार में जहर कैसे लगा? सर मुझे नहीं पता, लेकिन जज साहब सच में मैंने किसी का खून वून नहीं किया है। लेकिन खून करने का इरादा तो आप ही का था ना? नहीं, जब इरादा आपका था तो उसे अंजाम कोई और कैसे दे सकते, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बताइए, आपके मालविका के साथ आपको कभी कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं और आप उसे रास्ते से हटाना ही नहीं चाहते थे? बोलिए। नहीं, नीचे कहाँ देख रहे हैं? शर्म से आंखें झुक गई है आपकी, नहीं बता पाएंगे आप। ये कड़वा सच स्वीकार नहीं कर पाएंगे आप राकेश, लेकिन मैं ये सच साबित करके रहूंगा। योर ऑनर, और अपने इस सच को साबित करने के लिए सबसे पहले मैं इस प्ले के प्रोड्यूसर, जो आखिरी फरियादी नाटक है, उसके प्रोड्यूसर श्री सुरिंदर शाह को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत। मिस्टर सुरिंदर शाह, आपका ये जो प्ले है आखिरी फरियादी, 499 शोज, बहुत बड़ी बात है। इतने परफॉर्मेंस बहुत बड़ी बात है। तो जाहिर है कि उस दिन जब ये शो हो रहा था तब आप भी वहाँ ऑडिटोरियम में मौजूद रहे हो? जी हाँ। क्या मुझे आप इस बात पे रोशनी डाल सकते हैं, ये मालविका जी और राकेश के संबंधों के बारे में कुछ बता सकते? देखिए, इस विषय में मुझे कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है, पर हाँ, मालविका को मैं ही इस प्ले में लेकर आया था और उसके लिए उसे अच्छी खासी फी भी दे रहा था मैं। आप तो जानते ही हैं, फिल्म वालों को चेहरा देखने के लिए लोग नाटक देखने आते हैं, नहीं तो नाटक में इन्वेस्ट करना समझदारी का सौदा तो है नहीं। छोड़िए, मुझे ये बताइए सुरिंदर जी कि इस नाटक के रिहर्सल्स के दरमियान राकेश और मालविका जी के बीच में कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई तनाव, झगड़ा वगैरह कुछ हुआ? देखिए, इस विषय में मुझे कुछ मालूम नहीं है, मगर हाँ, अगर किसी को कुछ पता होगा तो इस प्ले के डायरेक्टर अनिरुद्ध को ही पता होगा। एक बात बताइए मुझे अनिरुद्ध जी कि ये आपका जो नाटक है आखिरी फरियादी, उसके जो लास्ट 2 शो के पहले 3 मार्च को जब रिहर्सल हो रही थी, उस दौरान राकेश और मालविका के बीच कुछ हुआ? मैंने राकेश को लास्ट 2 शोज में सीज़र के सेनापति के कैरेक्टर के लिए प्रॉमिस किया था, बट मालविका कहने पे मुझे ये प्रॉमिस तोड़ना पड़ा और वो रोल सुमेश को देना पड़ा, जिससे राकेश काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था और इस बात को लेकर उसने मुझसे और मालविका दोनों से झगड़ा भी किया उस दिन। एग्जैक्टली, यू आर राइट अनिल, यही हुआ था योर ऑनर। एक छोटे रोल की वजह से राकेश ने अपने रास्ते में आने वाले कांटे को हटा दिया जो उनको आंखों में चुभ रहा था। खैर, ये बात तो हुई 3 मार्च की। आइए रोशनी डालते हैं 10 मार्च की रात क्या हुआ था जब ये प्ले परफॉर्म हो रहा था और मालविका जी की मौत हुई। और इसके लिए मैं इजाजत चाहूंगा इस प्ले के प्रोडक्शन मैनेजर मुकेश त्रिवेदी को कटघरे में बुलाने की। मुकेश जी, राकेश और मालविका जी के संबंध कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे, तनाव भरे थे और राकेश को अपने गुस्से पे काबू नहीं है, अपने बस में नहीं रहता है। ये सब बातें तो सब जानते हैं जी। ये बताइए कि उस रात 10 मार्च की रात जब ये शो परफॉर्म हो रहा था, ऐसी कोई घटना घटी थी जिस पे राकेश पे शक जाहिर किया जाए? शो शुरू होने से पहले मैंने ही राकेश को बोला था कि बेल की मजबूती चेक कर ले और सारी प्रॉपर्टीज़ को भी एक बार चेक कर ले। उस वक्त भी राकेश मालविका से काफ़ी गुस्से में था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो चलते हुए प्ले में इस तरीके से अपना गुस्सा निकालेगा। अरे जायसवाल साहब, बैठे बैठे थक गया। क्यों ना, अगर आपको आपत्ति ना हो तो क्यों ना मैं थोड़ी पूछताछ कर लूँ, आप थोड़ी देर बैठे। आई वॉज मिसिंग यू सर, प्लीज। धन्यवाद। हाँ, तो माननीय खेल के प्रोडक्शन मैनेजर साहब, कि बात कही जा चुकी है अदालत में कि राकेश मालविका पर क्रोधित था, तो आपने भी ये मान लिया कि उसी क्रोध के चलते राकेश ने उस तलवार से वार किया मालविका पर। इसमें मानने वाली क्या बात है? ये सब कुछ तो हमने अपनी आंखों से देखा है और ये बात तो सबको पता है कि राकेश की तलवार से मालविका को खरोंच है।
और अभी जायसवाल साहब ने साबित किया कि उस तलवार पर जहर हाँ, जायसवाल साहब ने अदालत को बताया कि फोरेंसिक्स रिपोर्ट ये कहती है कि उस तलवार पर जहर लगा हुआ था, लेकिन जायसवाल साहब ने जो अब तक साबित नहीं किया वो ये है कि राकेश ने उस तलवार पर जहर लगाया। जो भी हो, इस बात का भी उचित समय आएगा। ये बताइए प्रोडक्शन मैनेजर साहब की ये जो शो खेल जो आप करते हैं, जो तलवारबाजी का जो दृश्य है, स्पष्ट है कि इसका पूर्वाभ्यास हर अभिनेता, हर कलाकार ने किया होगा। बिल्कुल, इनफैक्ट सारे एक्टर्स इस सीक्वेंस को बहुत अच्छी तरीके से करते थे। तो मुकेश जी ये बताइए कि इतना पूर्व अभ्यास करने के बाद भी ये कैसे संभव है कि वो तलवार जाकर के मालविका के हाथों पर लगा? अर्थात इनके क्रोध के अतिरिक्त और कोई कारण हो सकता है? मिस्टर पाठक, आ गए आपके जायसवाल साहब, कहिए जी कहिए। क्या आप साबित क्या करना चाहते हैं? मालविका जी ने खुद तलवार पे जहर लगाया होगा और फिर खुद उनके कदम यूं गलत पड़े होंगे, खुद अपना हाथ यूं बीच में डाला होगा ताकि उनके हाथ पे खरोच आए और उनकी मौत हो जाए। खुदकुशी? ना जायसवाल साहब, खुद खुशी नहीं हो रही है मुझे आपको इतनी मूर्खतापूर्ण बात करते हुए देखा। क्यों कोई अपने ही मृत्यु का जाल बुनेगा? अगर आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट ध्यान से पढ़ी होती तो आपको इस बात का आभास होता कि जिस समय मालविका की मृत्यु हुई उस समय उनकी लहू में कम मात्रा में ही सही नींद की दवा थी। तो क्या यह संभव नहीं कि नींद की दवा के प्रभाव के कारण उनके कदम लड़खड़ाए हो और अभ्यास किए हुए राकेश ने तलवार वहीं चलाई हो, किंतु मालविका का हाथ बीच में आ गया हो? संभव है। लेकिन तलवार पे जहर कहां से? इस प्रश्न का उत्तर भी देंगे, इससे पहले मेरा एक प्रश्न है कि मालविका की लहू में नींद की दवा कहां से आई? योर ऑनर, ये नींद की दवा एक आयुर्वेदिक औषधि में मिलाई गई थी, मुलाइठी कहते हैं उसे, जिसे अक्सर खेल करने वाले, नाटक करने वाले कलाकार गला साफ करने के लिए खाते हैं। एक और प्रश्न ये है कि मुलाइठी में नींद की दवा आई कहाँ से और ये दवा मालविका को दी किसने? आपको पता होना चाहिए मुकेश जी, आप तो देख रेख करते हैं सबका। किसने दी थी मुलाइठी मालविका को? हमारे ग्रुप में सोमेश ही मुलेठी खाता है। हाँ सर, ये बात सच है कि मैं ही मुलेठी इस्तेमाल करता हूँ और उस दिन मैंने ही मालविका जी को मुलेठी दी थी, क्योंकि सर उनके गले में खराश सी महसूस हो रही थी, इसीलिए। लेकिन सर मैंने उनकी मुलेठी में कुछ नहीं मिलाया। और सर आप ही बताइए मैं ऐसा क्यों करूंगा? मालविका जी की वजह से ही तो इस नाटक में मुझे एक इम्पोर्टेंट रोल मिला है। मुलाइठी आपके पास थी, आपने मालविका जी को दी, आपने उसमें नींद की दवा नहीं मिलाई, तो किसने मिलाई होगी? कौन कर सकता है ये कार्य आपके अनुसार? सर कोई भी कर सकता है, राकेश कर सकता है। आपके पास मुलाइठी जो थी उसमें नींद की दवा मिलाएगा राकेश? मुकेश जी कर सकते हैं। अच्छा, मुकेश जी भी कर सकते हैं सर, क्योंकि हमारे ग्रुप में सभी लोग मालविका जी से बहुत खफा थे, इसीलिए। और हाँ सर, और तो और अशोक जी भी कर सकते हैं। क्यों? सर क्योंकि मालविका और अशोक के बीच में काफी टाइम से कुछ चल रहा था और ये बात सभी लोग जानते थे। और उस शाम मैंने भी विंग्स में से देखा था दोनों को झगड़ते हुए। सर अशोक मालविका से दूर जाना चाहता था और मालविका इस बात से बहुत खफा थी, इसीलिए। हाँ, ये सच है कि मेरे और मालविका के बीच रिलेशन थे, पर मैं उस रिलेशन से बाहर आना चाहता था। अच्छा, आप
आप उस रिलेशनशिप से बाहर आना चाह रहे थे, आप उस संबंध को तोड़ना चाह रहे थे, तो आप ही ने फिर राकेश की तलवार की धार पर वो विष लगाया होगा और मालविका की मुलैठी में नींद की दवा मिलाई होगी, जिसके कारण यह हादसा। नहीं, ये सच नहीं है। भला मैं क्यों मालविका को मारना चाहूंगा? अपनी विवाहित जीवन को बचाने के लिए कदाचित। जज साहब, ये झूठ है। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, ये सब बकवास है। इनफैक्ट जिस दिन मालविका का मर्डर हुआ था, उस दिन तो मुझसे स्टेज के अलावा कहीं और पर्सनली मिला भी नहीं था। रिलैक्स योर ऑनर। केडी पाठक साहब केस को बस यूं ही घुमा रहे गोल गोल, पता नहीं क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जबकि सारे गवाहों और सारे बयानों से ये साफ है कि राकेश और मालविका का झगड़ा था। राकेश की तलवार से मालविका को चोट पहुंची और राकेश की तलवार पे जहर था। और हाँ, जहां तक ये आपका वो मुलैठी में नींद की दवाई वाला जो सवाल है आपका, हो सकता है पाठक साहब कि वो नींद की दवाई राकेश ने मिलाई। नहीं, जिस तरह से आप इल्जाम लगा रहे हैं जनाब पे, अशोक जी पे, उसी तरह, ताकि मालविका जी नींद में हो और गलत कदम उठाए, उनका हाथ बीच में आ जाए और राकेश। नाटक में नाटक योर ऑनर। अब अदालत में भी नाटक, एक नई कहानी। कहानी नहीं है पाठक साहब, तथ्य है। जायसवाल साहब, एक तथ्य जायसवाल साहब, मेरे सहयोगी भी खोज कर लाए हैं वहां ग्रीन रूम और ऑडिटोरियम की छानबीन करके, जो संभवतः आपके तथ्य को मिथ्य बनाते। देखते हैं क्या होता। ये अशोक जी, आपके कथन के अनुसार जिस दिन मालविका की मृत्यु हुई, उस दिन स्टेज के अतिरिक्त बाहर कहीं और किसी और स्थान पर आपकी मालविका से भेंट नहीं हुई। जी हाँ। चलिए, आपकी बाकी बातों के साथ साथ इस बात को भी मान लेते हैं। ये बताइए कि इस खेल में, इस नाटक में जितने पात्र हैं, उनके वस्त्रों पर एक ब्रोच होता है ब्रोच यहाँ लगा हुआ। जी हाँ। तो आपके वस्त्र से वो ब्रोच लापता है, गायब है, क्यों, कहाँ चला गया? जी मुझे क्या पता, वहीं कहीं गिर गया होगा। कहाँ गिर गया हो? ये ब्रोच जो है आप ही का है। देखिए, आप ही के वस्त्र से गिरा हुआ। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ अशोक जी कि जब आपकी मालविका जी से कहीं, आप ही के कथन के अनुसार, बाहर कहीं भेंट हुई ही नहीं, तो आपके वस्त्र से आपका ये ब्रोच मालविका जी के ग्रीन रूम में कैसे गिरा? देखिए, मुझे कुछ नहीं पता कि ये वहां कैसे आया। इसके बारे में, छोटी सी नन्ही सी शीशी के बारे में तो अवश्य जानकारी होगी आपको। ये वही शीशी है जिसमें विष था, जो विष उस तलवार की धार पर लगाया गया। एविडेंस। सर एक मिनट, ये शीशी तो राकेश की है। राकेश की शीशी है? जी सर। आश्चर्यजनक बात है कि राकेश की शीशी पर आपकी उंगलियों की छाप कैसे आ गई? हाउ इज इट पॉसिबल? सर ये साजिश है। सर ये मुझे फंसाना चाहता है सर। सर ये बोतल राकेश की होम्योपैथी की दवाई की बोतल है। सर उस दिन भी जब मैं ग्रीन रूम में गया था तो राकेश वहां पहले से बैठा हुआ था, और सर मुझे आते ही देख वो वहां से जाने लगा। सर मैंने उसी टाइम सर मैंने उसे शीशी उसके हाथों में दी थी। और हाँ सर उसने वो टाइम वो शीशी रुमाल से पकड़ी थी सर। सर इसलिए मेरी उंगलियों के निशान आ गए होंगे। सर मुझे और कुछ नहीं पता सर, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है सर मैं सच कह रहा हूँ। राकेश बोलना, बोलता क्यों नहीं? क्या ये सच है? बोलना, चुप क्यों है?
राकेश जी, क्या आप अशोक जी की बातों से सहमत हैं? अशोक सच बोल रहा है सर। ये शीशी मेरी है। पर सर, ये भी बात सच है कि ये शीशी उस दिन वहां छूट गई थी। और सर, अशोक ने उठाकर मुझे दी थी। उस दिन मेरे हाथ पर पेंट लगा हुआ था, इसलिए मैंने वो शीशी उस दिन रुमाल से पकड़ी थी। सर, उसके बाद मैंने वो शीशी जाकर लाइट बूथ पे रख दी थी। लेकिन सर, जब मैं दोबारा उसको ढूंढने गया ना सर, मुझे वो मिली नहीं। आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था, बल्कि हुआ यह था कि आपने पूरी साजिश रची अशोक को फंसाने की। अपनी शीशी पे अशोक के उंगलियों के निशान का फायदा उठाया, उसके ब्रोशर को मालविका के ग्रीन रूम में छोड़ा और फिर उसके मुलेठी में नींद की दवा मिलाई और अपनी तलवार पर जहर। अब तो ये केस एकदम साफ हो गया है योर ऑनर। थैंक यू पाठक साहब। धन्यवाद इसलिए कह रहा हूं मैं कि ये जो राकेश की दवाई की जो शीशी है जिसमें जहर था, उसे अदालत के सामने पेश करके आपने और साफ कर दिया है कि ये कत्ल राकेश नहीं किया था, बल्कि सोच समझ के साजिश रची थी उसने। इसीलिए योर ऑनर, मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि आप अपना फैसला सुनाएं और मुल्जिम को कड़ी से कड़ी सजा दें। मिस्टर पाठक, क्या आप अपने मुवक्किल की बेगुनाही साबित करने के लिए कोई और सफाई पेश करना चाहेंगे? योर ऑनर, डिफेंस इस केस की छानबीन करना चाहती है और अगली तारीख की मांग रखती है। योर ऑनर, ये अदालत आपको अपने मुवक्किल की बेगुनाही साबित करने के लिए 4 दिन का समय देती है। तब तक के लिए ये अदालत मुलतवी की जाती है। अशोक के पास मालविका को मारने का सबसे बड़ा मोटिव था सर। मालविका उसकी जिंदगी के लिए नासूर बन गई थी। मुझे तो अभी पूरा यकीन है मालविका की हत्या में किसी और का नहीं, अशोक का ही हाथ है। तो चल चलते हैं। कहाँ सर? प्रोड्यूसर सुरेंद्र शाह अदालत से विशेष आज्ञा लेकर 500वां शो कर रहा है। चल देखने चलते हैं। 500 शो करना आसान नहीं होता वरुण। कहाँ जा रहे? अरे भाई मेरे, कहाँ जा रहे? सॉरी सर। उठा लीजिए, उठा लीजिए। आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? हम लोग आपका 500वां शो देखने आया है, पसंद नहीं आया? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी के सह कलाकार कहाँ हैं आपके? सर वो बाकी सब सर स्टेज पर है। एनीवे सर, सेकंड बेल बज चुकी है, आप लोग भी ऑडिटोरियम में चलिए ना। सर मुझे वो कुछ ज़रूरी काम है, मैं ज़रा जाके आता हूँ। हाँ जाइए जाइए, जा जाइए। तुम्हारा आखिरी समय आ गया है सीजर। अवाम के फैसले को अब तुम रोक नहीं पाओगे। सीजर की विशाल सेना के सामने ये अवाम क्या टकराएगी? गिरफ्तार कर लो इसे। चलो। लगता है तुम अवाम की ताकत को नहीं जानते। सीजर, अच्छा नहीं होगा। अशोक, He's dead. What? वरुण, पुलिस को फोन कर। तो जब इसके पीछे गया था, इसने वो एनवेलप किसको दिया था? सर वो एक आदमी था, लेकिन वो आदमी यहाँ नजर नहीं आ रहा। शायद वो बाहर का आदमी था। हेलो दवे। योर ऑनर, एक बार फिर चलते हुए प्ले में कत्ल होने से ये साफ होता है कि राकेश ने सबसे पहले मालविका का खून किया और फिर अशोक को फंसाने की कोशिश की। लेकिन जब उसका ये वार खाली गया तो उसने अपने साथी की मदद से अशोक को भी मार डाला। जायसवाल साहब, इस
साथी का नाम अदालत को बताने का कष्ट करेंगे। जी, आपकी गुजारिश सर आंखों पर सर, और साथ ही एक नहीं दो। पहला तो वो जहर जो लिप लाइनर पे लगा था, और योर ऑनर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार अशोक की मौत भी उस लिप लाइनर पे लगे हुए जहर की वजह से ही हुई है। और पाठक साहब, कातिल को बहुत अच्छी तरह से पता था कि अशोक को अपनी जीभ से होठों को गीला करने की आदत थी, यूं, और उसने इसी बात का फायदा उठाया। और योर ऑनर, अशोक ने अपनी आदत के अनुसार चालू प्ले के दौरान भी अपनी जीभ से होठों को गीला किया, ताकि नीचे का जो लिप लाइनर था जिसमें जहर लगा था उसकी जीभ पे लगा और अशोक मर गया। अब दूसरा साथी, राकेश का मददगार, उसका पुराना परम मित्र, योर ऑनर, मेकअप मैन योगेश। योगेश जी, सबका मेकअप हो जाने के बाद एकदम लास्ट में एंट्री होने से पहले ही स्टेज पे अपने अशोक जी के होठों के नीचे लिप लाइनर क्यों लगाया, क्या बता सकते हैं आप? मेकअप के बाद ही मैं हमेशा टचअप करता हूँ स्टेज पे। जब सब लोग स्टेज पर आ गए तो अशोक भी स्टेज पर आया। मैंने स्टेज पर ही अशोक का टचअप किया। इसी लिप लाइनर से? इसी लिप लाइनर से आपने होठों के नीचे अशोक पे वो मेकअप का टचअप किया जिसमें जहर था। यस यस योर ऑनर, और इस लिप लाइनर में वही जहर है जो राकेश की तलवार पे पाया गया था, जिससे मालविका की मौत हुई। एक बात बताइए मुझे योगेश जी, दोनों जगह आपने इसी जहर का इस्तेमाल किया होगा, नहीं? क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास मैं नहीं, आप कर रहे हैं। अगर आप मेकअप मैन हैं, आपके हाथ में लिप लाइनर रहता है, तो आपको कैसे पता नहीं कि जहर कहां से है? मुझे कैसे मालूम होगा? मैं तो सबके साथ स्टेज पर था, और जब अशोक आया तो मैं लिप लाइनर लेने अपने ग्रीन रूम में गया। उस बीच जरूर किसी ने लिप लाइनर चेंज किया होगा। मेकअप मैन आप हैं, लिप लाइनर आपके पास रहता है, चेंज किसी और ने किया। क्यों? किसने किया होगा, बता सकते हैं आप? नहीं, किसने किया होगा, बताइए जल्दी। शो वाली शाम को जब सब स्टेज पर थे और मैं ग्रीन रूम में लिप लाइनर लेने गया, तो मैंने वहां से नम्रता को बाहर आते हुए देखा। नम्रता जी, सर्वप्रथम तो बहुत बहुत बधाई हुआ। अंततः आपने मालविका की जगह ले ही ली। माफ कीजिए सर, मैं आपका मतलब नहीं समझी। मतलब अब ये जो नाटक है, खेला है आखिरी फरियादी, इसमें आप मुख्य भूमिका निभा रही हैं। हर कलाकार की इच्छा होती है, चेष्टा होती है कि वो मुख्य भूमिका निभाए। जी हाँ, पर इसमें बुरा क्या है? तो बुराई तो है। मुख्य भूमिका पाने के लिए बाकी कलाकारों को रास्ते से इस प्रकार हटा करके। आप कहना क्या चाहते हैं सर? मैं ये कहना चाहता हूँ नम्रता जी कि पहले आपने विष का इस्तेमाल करके मालविका को रास्ते से हटाया, फिर उसी विष का इस्तेमाल करके आपने अशोक का भी खून किया। केडी क्यों जबरदस्ती आप नम्रता के मुंह में शब्द घुसेड़ रहे हैं? अदालत में ये तो साबित हो चुका है कि मालविका के कत्ल में राकेश का हाथ है। यहाँ पे अशोक के कत्ल के सिलसिले में आपने नम्रता को शायद यहाँ पे इस कटघरे में बुलाया था, भूल गए आप? लगता है शायद बहुत स्ट्रेस में है। व्हाई डोंट यू टेक अ ब्रेक? नहीं, स्ट्रेस की वजह से इस तरह भावनाओं में बह जाना नॉट गुड। जायसवाल साहब, मैं भावनाओं में नहीं बह रहा, किंतु आपकी भावनाओं की बहाव को देखकर मुझे लग रहा है कि अब मुझे इनसे केवल अशोक जी की हत्या को लेकर ही प्रश्न पूछने चाहिए। आप बैठिए ना, टेक अ चिल पिल, डोंट स्ट्रेस। थैंक्स। हाँ तो नम्रता जी, मेकअप मैन योगेश के कथन के अनुसार जब सारे कलाकार वहाँ मंच पर उपस्थित थे, आप वहाँ नहीं थी, आप ग्रीन रूम। ये सरासर गलत इल्जाम है मुझ पे, और ये आदमी झूठ बोल रहा है। मैं ग्रीन रूम में गई नहीं थी। नम्रता जी, आपकी इस बात की पुष्टि हम कर सकते हैं, बाकी लोग यहाँ जो हैं उपस्थित, उनके कथन से। इसलिए सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। आप ग्रीन रूम में थी या नहीं थी? पूरे समय स्टेज पर थी या नहीं थी? थी या नहीं थी? जी नहीं, मैं पूरे समय स्टेज पर नहीं थी। राइट, तो कहाँ थी आप? ग्रीन रूम।
मैं हमारे प्रोड्यूसर सुरिंदर जी के साथ थी। जी हाँ, ये सच है। नम्रता मेरे साथ थी। उसे मालविका की जगह मेन रोल करने को मिला था, इसीलिए नाटक शुरू होने से पहले मैं सारी बातें क्लियर करवा लेना चाहता था। थैंक यू। आपने सारी बातें यूं अदालत में जो साफ साफ क्लियर कर दी, उसके लिए थैंक यू मिस्टर शाह। केडी सर, अब तो आपका ये भ्रम दूर हो गया होगा कि योगेश झूठ बोल रहा था। नहीं, क्योंकि अगर नम्रता ग्रीन रूम में गई नहीं तो योगेश ने उसे ग्रीन रूम में देखा कैसे? नॉट पॉसिबल। लेकिन ये पॉसिबल हो सकता है कि योगेश और राकेश ने मिलके मालविका और अशोक का खून किया। योर ऑनर, मैं ये चाहता हूं कि ये अदालत योगेश को राकेश का साथ देने के जुर्म में और अशोक का खून करने के जुर्म में हिरासत में लेने का हुक्म दे। यह अदालत अगली सुनवाई तक मुलतवी की जाती है। केडी सर, ये तो वही है सर। मैं अभी आया सर। I'll just come. तू वही है ना जिसे उस दिन अशोक ने पेपर दिया था? सच बोल वरना। साहब, अब मैं तो छोटा सा ड्राइवर हूँ साहब। साहब, वो पेपर मेरे साहिब के लिए था। अशोक साहब मेरे साहिब को ब्लैकमेल कर रहा था। मैंने वो पेपर पढ़ लिया था। उसमें लिखा था कि मुझे आज रात तक 50 लाख रुपए नहीं मिला तो सच सबके सामने आ जाएगा। मिसेस अशोक, आपका दुख हम समझते हैं। अशोक के असल हत्यारे तक पहुंचना चाहते हैं। कुछ जानती हैं आप उनके इस नाटक के बारे में? मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं। मैं उनके प्ले के मामले में कभी इंटरफियर नहीं करती थी। लेकिन हाँ, जिस रात उनका कत्ल हुआ उस दिन सुबह उन्होंने मुझे ये एनवेलप दिया था और कहा था जब मैं फोन करूं तब इसे पोस्ट कर देना। मैं देख सकता हूँ? मैंने आपकी और नम्रता की सारी बातें जो सुनी थी उसे रिकॉर्ड भी कर लिया है। अगर ये आपके पास पहुंच गई तो समझ लीजिए मुझे मेरे पैसे मिल गए और आपको आपका जीवन दान। अशोक, नम्रता का नंबर है तेरे पास? हाँ सर, उसके घर का नंबर है। जल्दी कर। हेलो, क्या मैं नम्रता से बात कर सकता हूँ? क्या आप उसका मोबाइल नंबर देंगे? ऑलराइट, थैंक यू। केडी सर, नम्रता मोबाइल फोन घर पे छोड़ के गई है और वो ऑडिटोरियम गई है। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? और ये लाइट क्यों इतनी? मैंने कहा था ना, मेरा साथ दोगी तो मैं तुम्हें मालविका की जगह पहुंचा दूंगा। हाँ, मैं तुम्हें मालविका की जगह पहुंचा रहा हूं। मतलब? अब तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। योर ऑनर, दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। बचाव पक्ष के पास ये ठोस साक्ष्य है कि अशोक और मालविका की हत्या न राकेश ने की है न योगेश ने। इसमें तीसरे व्यक्ति का हाथ है। योर ऑनर, अगर केडी साहब ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने केस सॉल्व कर ही लिया है तो फिर पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं आप सर? क्यों अदालत का और मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं आप? साफ साफ बता दीजिए कि किसकी ओर इशारा है आपका। मैं बताऊंगा, नहीं केवल बताऊंगा नहीं, मिला भी दूंगा। इंस्पेक्टर दवे, आइए। नम्रता जी, कल रात जो हुआ ऑडिटोरियम में, आपकी जान भी जा सकती थी।
ये तो अच्छा है कि सही समय पर हमें सच्चाई का पता चल गया और आपकी जान बच गई। एक बात बताइए, मालविका के स्थान तक पहुंचने के लिए ये सब किया आपने, क्यों किया है सब? बोलिए नम्रता जी, क्यों किया आपने? मैं मालविका के ह्यूमिलिएशन से परेशान हो गई थी, तंग आ गई थी। मैं ये जानती थी कि जब तक वो हमारे ग्रुप में रहेगी मैं बस साइड रोल्स ही करती रहूंगी। इसलिए जब मुझे तुम्हारे अंदर भी मालविका की तरह बड़ा बनने की क्षमता है। बस जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करती जाओ, तुम भी मालविका की तरह बड़ी बन जाओगी। मैंने वैसा ही किया जैसा मुझे बताया गया था। हाँ, मैंने ही राकेश की शीशी पर जिसपे अशोक के फिंगरप्रिंट्स थे उसे लाइट बूथ से उठाया और उसमें जहर लिया और उसे राकेश की तलवार पे लगा दिया। और जब सोमेश मालविका को मुलाठी देके निकल रहा था तो मैंने उसका फायदा उठाया और मैंने उसमें नींद की दवाई मिला दी। और इसी नींद की दवा के कारण योर ऑनर मंच पर मालविका के कदम लड़खड़ाए और राकेश के हाथों में जहर से सने हुए तलवार से उसके हाथों में खरोंच आ गई, जिससे उसकी मृत्यु हुई। एक बात नहीं समझा मैं, नम्रता जी, अशोक को मारने की क्या आवश्यकता थी? देखिए, मैंने वही किया जो मुझसे कहा गया। इसलिए मैंने वो शीशी ली जिसपे अशोक के फिंगरप्रिंट्स थे। अशोक का पाउच मैंने मालविका के रूम में छोड़ दिया। और फिर योर ऑनर अशोक के ग्रीन रूम में जाकर उसके लिप लाइनर की जगह पर इन्होंने वो लिप लाइनर रखा जिसमें जहर मिला। अशोक को मारना इस कारण आवश्यक हो गया था योर ऑनर क्योंकि अशोक ने इनकी सारी बातें सुन ली थी, केवल सुनी नहीं थी, रिकॉर्ड भी की थी। किसी को पता तो नहीं चल जाएगा कि हमने इस बारे में बात करने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे जो वादा किया वो पूरा किया। अब तुम भी सब कुछ भूल जाओ। मालविका को राकेश ने मारा है, शक की सुई अशोक पर भी है। ठीक है। कौन है वहां? अशोक। नम्रता जी, इसी कारण आपने अशोक की हत्या की। Am I right or am I right? हाँ, ये सब मैंने किया, लेकिन इस सब में मैं अकेली नहीं थी। ये सब मैंने किसी के कहने पे किया है। 100% सही योर ऑनर, किसी के कहने पर किया, और वो किसी का नाम है सुरेंद्र शाह। सुरेंद्र शाह। ऑर्डर ऑर्डर। सुरेंद्र जी, आपकी अभियुक्त अदालत में अपना कथन दे चुकी है। सारे साक्ष्य आपके सामने हैं। आपको इंस्पेक्टर दवे ने नम्रता जी पर गोली चलाते हुए रंगे हाथों पकड़ा। अब बिना किसी लगलगाव के साफ साफ बता दीजिए कि क्यों? क्योंकि मैं मालविका से प्यार करता था। लेकिन उसे किसी के इमोशन की कोई परवाह नहीं थी। वो केवल मेरे पैसों पर ऐश कर रही थी। मेरे अलावा पता नहीं कितने लोगों से उसके संबंध थे। और जब मुझे पता चला कि उसका अफेयर अशोक से भी है और वो अशोक पर शादी का दबाव डाल रही है, तो मैंने इस बारे में उससे बात करनी चाहिए। तो उस 2 टके की औरत ने मुझे बहुत बड़ी गाली दे दी। उसने मुझे यहां तक कह दिया कि
मुझ में उसे संभालने की ताकत नहीं है, इसलिए वो अशोक के पास जा रही है। मैं पूरी तरह टूट चुका था। फिर मैंने सोचा कि अब मालविका को इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं है, और नम्रता को मैंने अपने साथ मिलाया, उसे मेन लीड रोल देने का लालच देकर। और इस तरह मैंने नम्रता के हाथों मालविका का खून करवा दिया। और इसी कारण बेचारे अशोक को भी मारना आवश्यक हो गया था। अशोक और मालविका के कत्ल का मुझे कोई अफसोस नहीं। The defense rests, Your Honor. यह अदालत राकेश त्रिपाठी को इस केस से बाइज्जत बरी करती है और मालविका मल्होत्रा और अशोक त्यागी के कत्ल के जुर्म में नम्रता माथुर और सुरेंद्र शाह को न्यायिक हिरासत में लेकर उन पर मुकदमा चलाने का हुक्म देती है। द केस इज क्लोज्ड। ऑन टाइम, एवरी टाइम। क्या करें, टाइम टाइम की बात है, नहीं? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।